Very good morning all of you. Welcome to TSN School, class 11th, subject physics and chapter number 14, जिसका पार्ट नंबर क्या है आपका 9. वी स्टार्ट पार्ट नंबर 9, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम. पार्ट हम 8 में हमने क्या किया था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, जो कि आपका किसके लिए था, लीनियर एसएचएम के लिए. जो ये आपका फिजिकल पेंडुलम है वो आपका एंगुलर एसएचएम है. पहले देखिए आपका लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में एनालॉजी क्या है. आप में लीनियर एसएचएम में आपका एफ इजिकल्स टू क्या होता है, माइनस का के एक्स और एंगुलर में आपका क्या है, टाउ इजिकल्स टू माइनस के थीटा. और जो टाइम पीरियड है वो दोनों के लिए आपका सेम है. टाइम पीरियड आपका t इजिकल्स टू क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, और इधर भी आपका t इजिकल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू जो है आपकी रूट के अंदर k बाई एम, और यहाँ ओमेगा की वैल्यू रूट के अंदर k बाई आई. जो एंगुलर वेलोसिटी में जो i आता है वो मास के इक्वल होता है. लीनियर वेलोसिटी में आपका मास m है, और एंगुलर वेलोसिटी में जो मास की जगह यूज़ किया जाता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम i से डिनोटेट करते हैं, यानी कि k अपॉन आई. ओके, लीनियर एसएचएम के लिए जो टाइम पीरियड निकलता था वो अपन का क्या होता था, t इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर m अपॉन k, और इधर m की जगह क्या आ जाएगा आपका i. t इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर i अपॉन k. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका देखिए लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में एनालॉजी है. फोर्स आपका इधर है माइनस के एक्स, और इधर आपका फोर्स है टाउ. टाइम पीरियड दोनों में सेम है. एंगुलर वेलोसिटी है जो है वो आपकी k अपॉन एम, इधर k अपॉन आई. टाइम पीरियड जो आपका निकलता है 2 पाई रूट के अंदर m अपॉन k, और यहाँ 2 पाई रूट के अंदर i अपॉन k. आपको मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि अगर किसी भी टाइम पीरियड का हमें क्या निकालना है, एसएचएम, एनी एसएचएम निकालना है, उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं. स्टेप 2, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम. ठीक है, किसी भी एसएचएम के लिए अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. उसके लिए फर्स्ट स्टेप देखिए आपका क्या है, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन. सबसे पहले इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आओ, वहाँ एफ नेट इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 0. फिर राइट बैलेंस फोर्स इक्वेशन. ठीक है, फोर्स बैलेंस इक्वेशन आपकी जो के एफ इजिकल्स टू क्या होती है, माइनस के एक्स. फिर सेकेंड जो स्टेप है वो आपका क्या है, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट. जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको हल्का सा एक स्लाइटली डिस्प्लेस करो फ्रॉम मीन पोजीशन से, एंड फाइंड न्यू एफ नेट एंड मैथमेटिकली अराइव इट. वहाँ से न्यू फाइंड एफ नेट फाइंड करो और मैथमेटिकली इसको अराइव करो. ओके, एफ नेट इजिकल्स टू माइनस के एक्स जो निकलता है. यहाँ जो k है वो आपका क्या है, वेयर k इजिकल्स टू एस एच एम कांस्टेंट. ओके, हर चीज़ के लिए जो k की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन आपके एस एच एम में k क्या होता है आपका कांस्टेंट. ओके, आपका k का वैल्यू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर. यहाँ से अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपन निकालते हैं तो k बाई एम, अगर स्क्वायर हटा के रूट के अंदर वैल्यू लिखते हैं तो ओमेगा इजिकल्स टू रूट के अंदर k बाई एम. यहाँ से t का वैल्यू क्या होता है, t इजिकल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. ओमेगा के वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 पाई रूट के अंदर m अपॉन k. ओके, ये आपके 3 स्टेप्स थे. अब हमें निकालना है फिजिकल पेंडुलम. अब फिजिकल हमें टाइम पीरियड किसका निकालना है, फिजिकल पेंडुलम का निकालना है. तो फिजिकल पेंडुलम सबसे पहले देखिए क्या होता है, रेज्ड बॉडी है आपकी, सॉलिड बॉडी है, किसी भी शेप की हो सकती है. उसको पाइवेटेड करेंगे, पाइवेटेड मतलब फिक्स करेंगे. फिर इसको अपन क्या करवाएंगे, ऑसिलेट करवाएंगे. अब देखिए हमने कोई रिंग ली है जो कि आपकी सॉलिड है, जहाँ पॉइंट हमने डार्क कर रखा है इट्स पाइवेटेड. हमने इस पॉइंट से इसको क्या कर दिया, पाइवेट कर दिया है, और इस रिंग को हमने जहाँ एरो लगा रखा है वहाँ से हल्का सा ऑसिलेट किया. ठीक है, ऐसे ही हमने कोई रॉड ली, पाइवेटेड पॉइंट, इसका ऊपर जो पॉइंट है इसका पाइवेटेड पॉइंट फिक्स कर दिया है. इसको हमने हल्का सा क्या किया, ऑक्सीलेट करवाया. तो ऑक्सीलेशन शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. ऑक्सीलेशन इसमें कैसे होने चाहिए, बहुत ही स्मॉल होने चाहिए, छोटे छोटे. स्मॉल ऑक्सीलेशन होंगे तो वो यानी कि आपका स्ट्रेट लाइन में आएगा. स्ट्रेट लाइन में होगा तो यानी कि वो एसएचएम में है. ठीक है, अगर बड़े बड़े ऑक्सीलेशन होंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, आपकी सर्कुलर मोशन आ जाएगा. हमें एसएचएम चाहिए. एसएचएम के लिए जो ऑसिलेशन होने हैं वो टू और फ्रो कंडीशन में होने चाहिए. ठीक है, इसमें आपका क्या था, फर्स्ट पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेकर आना चाहिए जहाँ एफ नेट इजिकल्स टू 0. फिर हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस करना चाहिए. तो इसमें जो अपन हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे वो बाई एंगल थीटा, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है आपका थीटा. फिर फाइंड नेट टॉर्क, जहाँ हमें फोर्स फाइंड आउट करनी होती है, यहाँ हम क्या करेंगे, टॉर्क इज टू माइनस के थीटा.
SHM में। फिर आपका जो टाइम पीरियड निकलता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर m/k की जगह क्या आ जाएगा I/k। ओके, अब देखिए आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। हमें फिजिकल पेंडुलम का क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। हमने इस तरीके से रिज्ड बॉडी ली, ओ जहाँ पॉइंट है वो आपका पाइवेटेड पॉइंट है, इसको हमने इस तरीके से डॉट डॉट करके क्या किया इनटू प्लेन ऑफ पेपर, और नीचे आपका इस ओ से क्या आ रहा है, नीचे ये आपका खींच रहा है तो वहाँ आपका ग्रेविटेशन लग रहा है जी। ओ जी से जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी एल है। अब इस रिज्ड बॉडी को हमने थोड़ा सा क्या किया डिस्प्ले किया, और डिस्प्ले करके जो आपके दूसरा वाला डायग्राम बन रहा है वो है आपका कंडीशन, क्योंकि एंगल थीटा से इसको डिस्प्ले करेंगे तो एंगल थीटा से डिस्प्ले करेंगे, जहाँ एंगल थीटा लिखा हुआ इतना हमने क्या किया इसको डिस्प्लेस किया। ओ से लेके जी तक की डिस्टेंस क्या है आपकी एल है। अब आपका जो सेंटर पे जो ग्रेविटेशन पॉइंट है उस ग्रेविटेशन के नीचे कोई ना कोई आपकी फोर्स लगेगी, जो फोर्स है आपकी mg। इसके लिए जो आपका टाइम पीरियड का टी का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई इजिकल्स टू टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर I/k होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, फर्स्ट पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो टॉक अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन के लिए क्या होगा, टॉक इजिकल्स टू mg/l साइन थीटा। इसमें क्या होगा आपका mg/l साइन थीटा। आपके इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक mg साइन थीटा और एक mg कॉस थीटा। तो mg/l, ठीक है, mg/l साइन थीटा। और यहाँ से अगर हम इधर मैंने ऊपर लिख रखा है थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल है, यानी कि साइन थीटा किसके अप्रॉक्स हो जाएगा थीटा के, तो इसको हम लिख सकते हैं mg/l थीटा। अब ये माइनस कैसे आया, जहाँ आपका एक तरफ आपका टॉक है एक तरफ आपका फोर्स है, दोनों ही क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वेक्टर की से देखें नज़रिए से, तो अपन वेक्टर से देखते हैं तो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। टाओ जो आपका लग रहा है टॉक वो आपका ऊपर की ओर है, और जो फोर्स लग रही है वो नीचे की, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसीलिए हमने माइनस साइन लगा दिया, -mg/l साइन थीटा। और टॉक का जो आपका ना एंगुलर वेलोसिटी में जो फोर्स होती है टाउ इज इक्वल्स टू -k थीटा, तो टाउ इज इक्वल्स टू -mg/l थीटा। यहाँ अगर k की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से कंपेयर करते हैं तो k का वैल्यू कितना आता है mg/l। ओके, तो अपन का k निकल गया mg/l, और जो इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर I/k, तो अपन इसमें k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर I/mg/l, जहाँ I क्या है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, I अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक्सिस है, और जो OG है वो आपका क्या है L है। तो यहाँ पे आपके टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम का जो फॉर्मूला निकला T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर I/mg/l, फिजिकल पेंडुलम का ये फॉर्मूला है। और अपना सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या था L/g, T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर L/g, और SHM का T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर m/k। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आपका क्या है, रॉड ऑफ लेंथ, एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है L, मास कितना है m, पाइवेटेड अबाउट 1 एंड, इसको हमने एक एंड से इसको क्या कर दिया पाइवेटेड यानी कि फिक्स कर दिया एंड ऑक्सीलेट करवाया इन वर्टिकल प्लेन में, इसको हमने क्या करवाया ऑक्सीलेट। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, आपको जो भी ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं उसका आपको क्या निकालना है टाइम पीरियड। ये आपकी रॉड है, कैसी है रिज्ड बॉडी है, यानी कि फिजिकल बॉडी है आपकी। ओ जो ऊपर आपका पाइवेटेड पॉइंट है, इसको हमने वर्टिकली इसको क्या कर दिया वर्टिकली प्लेन पे ऑक्सीलेट करवाया, तो आपका यहाँ जी है। ये इस तरीके से आपका जो टॉक हो रहा है वो आपका ओ से इस तरीके से है, और नीचे जो जी का है वो आपका नीचे जो डॉट डॉट करके लाइन, दोनों एक दूसरे की क्या है पैरेलल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं, अब आपका देखिए सेंटर ऑफ जो इसमें अपन को निकालना है आई जो आपको पहले इसमें अपन को आई फाइंड आउट करना का, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास यानी कि COM यानी कि सेंटर ऑफ मास पे जो आई होता है वो आपका कितना होता है ml²/12। ये आपको एक चैप्टर था जिसमें अपन ने सारे आई और सब निकाले थे, जिसमें सेंटर ऑफ मास पे रिज्ड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास के लिए आई क्या होता है आपका ml²/12
12। अब अपन को आई निकालना है, ठीक है, इस रिज्ड बॉडी का आई निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगी वो होगी आपकी ml² / 12 प्लस ओ पे जो होगा वो आपका क्या होगा ml² / 4, ठीक है। यहाँ से 12 हमने एलसीएम ले लिया, ml² प्लस 3ml², ml और 3ml² कितना हुआ 4ml² / 3। तो 4 को अगर 12 से काटेंगे तो आपका 3 आएगा, यानी कि जो आई आपके यहाँ पे आया वो आपका कितना आया ml² / 3, और ए की वैल्यू क्या है आपकी l/2, ठीक है। यानी कि ए जो है वो आपका क्या एक तरीके से OG है, OG यानी कि L, यानी कि L की वैल्यू क्या है आपकी l/2, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकला आपका वो कितना निकला ml² / 3। इस रिज्ड बॉडी का जो आई निकला वो कितना निकला ml² / 3। ये हमने निकाल के बता दिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, ठीक है। ma² लिखेंगे, ml² / 12 प्लस ma², m और a जो है वो आपका क्या है l/2 यानी कि l² / 4। अब देखिए t इजिकल्स टू क्या है आपका रिज्ड बॉडी का जो फॉर्मूला आता है, t इजिकल्स टू क्या आता है 2 पाई रूट के अंदर I/mgl। 2 पाई रूट के अंदर I का वैल्यू हमने कितना निकाला ml² / 3, ठीक है, और mg नीचे ही आपका, और जो l है वो क्या आपका l/2, तो l और 2 कहाँ पहुँच गया आपका ऊपर, m से m कट गया, एक l से एक l कट गया, तो आपका क्या आया आंसर 2 पाई रूट के अंदर 2l, ऊपर आपका क्या बचा 2l और नीचे आपका क्या है 3g, ओके। तो t इजिकल्स टू आपका क्या निकला आंसर फाइनल 2 पाई रूट के अंदर 2l/g। इस क्वेश्चन का आपका जो टाइम पीरियड निकला वो आपका निकला t इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर 2l/g, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डिस्क है जिसका रेडियस r, मास m, इसमें भी आपको टाइम पीरियड निकालना है, इसमें भी i जो है हमें यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास से। रिज्ड बॉडी का जो i होता है डिस्क के लिए वो तो था आपका किसका रॉड पे, ठीक है। रॉड के लिए आई सेंटर ऑफ मास पे कितना होता है ml² / 12, और अगर कोई डिस्क होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास आई कितना होता है आपका mr² / 2, ठीक है। और L क्या आपका OG के इक्वली है, O है आपका ऊपर पॉइंट क्या है आपका O ही है, ठीक है। O से लेके G तक की डिस्टेंस कितनी है r/2, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अपन को निकालना है I, तो I निकालने के लिए I जो सेंटर ऑफ मास का I प्लस ma², सेंटर ऑफ मास का जो I कितना है वो mr² / 2 और ma² यानी कि m और r की जगह हम क्या रखेंगे r² / 4, यहाँ भी हम 4 क्या लेंगे LCM, तो 2mr² प्लस mr², 2 और 1 कितना हुआ 3mr² / 4। यहाँ पे I जो निकला इसका डिस्क का वो कितना निकला I इजिकल्स टू 3mr² / 4। अब आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हमने निकाला था रिज्ड बॉडी का वो क्या निकला था t इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर I/mgl, क्या निकला था I/mgl। तो I की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, I की वैल्यू हमारी क्या निकली 3mr² / 4 mg, और जो आपका नीचे L है वो L हमारा कितना है r/2, r 2 कहाँ पहुँच गया ऊपर, m से m कट गया, ठीक है, एक r से एक r कटा, 2 को 4 से काटा 2 टाइम्स, तो t इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर 3r/ 2g। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया t इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर 3r/g, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए इस पार्ट में हमने क्या किया, आज आपका टॉपिक था टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। हमने आपको लीनियर SHM, एंगुलर SHM में एनालॉगी बताई, फिर स्टेप्स बताए। किसी भी SHM के लिए टाइम पीरियड निकालना है तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर वहाँ से जो ऑब्जेक्ट है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपना स्लाइटली डिस्प्ले करेंगे, फिर न्यू हम क्या निकालेंगे फोर्स जो इक्वल्स टू किसके होगा -kx के, फिर वहाँ से आपका k इजिकल्स टू m⍵², वहाँ से ओमेगा की वैल्यू रूट के अंदर k/m, तो आपका t का वैल्यू कितना आता है 2 पाई रूट के अंदर m/k।
फिर फिजिकल पेंडुलम हमें बताया रिज्ड बॉडी है, कोई भी शेप हो सकती है, उसको किसी प्राइवेटेड फॉर्म से हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, उसको वेरी स्मॉल ऑक्सीलेशंस अपन करवाएंगे, ठीक है। वही कंडीशन 3 स्टेप्स फॉलो करने, इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्लाइटली डिस्प्ले बाय एंगल थीटा, क्योंकि आपका क्या है फिजिकल बॉडी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। फिर हम फाइंड नेट टर्म यानी कि टाउ इजिकल्स टू माइनस के थीटा, वहाँ से टाइम पीरियड टी इजिकल्स टू का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई रूट के अंदर आई अपॉन के। अब हम निकाल रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड निकाला। इसमें थीटा क्या बहुत ही स्मॉल है आपका, ये देखिए पहली जो बॉडी है वो आपकी इस तरीके से है, ओ पाइवेटेड पॉइंट पे फिक्स है, नीचे आपकी फोर्स लग रही है जी, जहाँ पे ग्रेविटेशन क्या है जी। इसको हमने हल्का ना स्लाइटली शिफ्ट किया यानी कि थीटा एंगल से शिफ्ट होगा। फिर हमने वहाँ क्या निकाला टॉक क्या निकल के आएगा एम जी एल साइन थीटा क्या है आपका बहुत ही स्मॉल है, तो साइन थीटा के हमने थीटा रख दिया, वहाँ से हमने माइनस के थीटा से इसको कंपेयर किया, तो वहाँ से के की वैल्यू अपनी कितनी निकली एम जी एल। तो टाइम पीरियड में टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर आई अपॉन के होता है, के की वैल्यू हमने रख दी, तो रूट के अंदर टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर आई अपॉन एम जी एल। आई क्या है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर इससे रिलेटेड हमने इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए, जिसमें फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल था रॉड का, जिसमें आपका आंसर आया था टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर 2L अपॉन जी 3G, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन जो सेकंड था वो डिस्क का था, जिसमें हमने टाइम पीरियड क्या निकाला टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर 3R अपॉन 2G। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अपन यहीं फिनिश करते हैं। ओके।